.tv इंडिया में एक बार आप लोगों का फिर स्वागत है। हमारे साथ इस समय मनीगंज वार्ड के प्रबल दावेदार जो माने जा रहे हैं अभिषेक मिश्रा और गुड्डू मिश्रा जी हैं। गुड्डू भाई, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, कल 20 तारीख है, कोर्ट में कल प्रसीमन को लेकर डेट दी है, उस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अब कोर्ट के फैसले के बारे में हम लोग तो कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। जो भी फैसला आएगा वो सभी को मानना पड़ेगा। हाँ, ये है कि जहाँ तक मेरा मानना है कि सभासदी में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जो भी प्रभाव पड़ेगा वो कुछ सीटों में, चेयरमैनी की सीटों में पड़ेगा, और बाकी तो आरक्षण ज़्यादा कुछ तो चेंज नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। और बाकी फिर कोर्ट का फैसला है, जो भी होगा वो सर्वमान्य होगा, सभी लोग उसको पालन करेंगे अक्षरशः। अच्छा, आप भाजपा से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं जी, तो आपको कितने % उम्मीद है कि आपका टिकट होगा? देखिए, मुझे तो पूरा विश्वास है कि जो है पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा, और पार्टी अपने विवेक के अनुसार एक सही प्रत्याशी लाने का काम करेगी, जो कि हो सकता है कि मैं उसमें खरा उतरने की कोशिश करूंगा और पार्टी की तरफ से अपनी दावेदारी पेश करूंगा। जिस तरीके से हमने अपने पिछले वीडियो में भी ये बात कही थी, जो आपसे पिछला वाली हमारी जो वार्तालाप हुई थी उसमें भी हमने ये बात कही थी कि आपके वार्ड से जनता की पहली पसंद, युवाओं की पहली पसंद आप ही हैं। तो इस विषय में आपने अपना एक मंतव्य दिया था, तो दोबारा अगर ये क्वेश्चन आपसे हम करें, आपने अपना जो व्यक्तिगत सर्वे किया उसमें आपने क्या पाया, जनता की क्या डिमांड है? देखिए, जनता की डिमांड एक ऐसे आदमी की है जो कि जनता के पास 24 घंटे उपलब्ध रहे और जनता की समस्त जो भी समस्याएं हैं उनको सुने और उनका निस्तारण कराए समय से। क्योंकि अगर ऐसा कोई प्रत्याशी या ऐसा कोई सभासद हम लोगों के साथ आता है जिसके पास टाइम नहीं है जनता के लिए, जो जनता को पहचानने से इनकार कर देता है, तो फिर जनता कहाँ जाएगी? जनता सीधे चेयरमैन के पास तो जाएगी नहीं, ना ही सीधे विधायक के पास जाएगी। ये एक सीढ़ी है, तो जनता पहली सीढ़ी सभासद जो होती है उसके पास आएगी। तो सभासद के रूप में एक ऐसा प्रत्याशी हो जो 24 घंटे जनता के लिए उपलब्ध हो और जो वार्ड की समस्याओं के निराकरण के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हो। इस तरह का प्रत्याशी जनता चाहती है, और अगर जनता ने चाहा तो जनता की समस्याओं का निराकरण मैं स्वयं उनके दरवाजे पर जाके करूँगा। गुड्डू भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि आप सभासदी चुनाव जीत गए, उसके बाद आप अपने वार्ड की जनता के लिए कौन से ऐसे कार्य करेंगे जिससे जनता को बहुत ज़्यादा खुशी हो या उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिले? देखिए, सभासद के रूप में सबसे पहली बात तो हम सफाई व्यवस्था अपनी बिल्कुल दुरुस्त रखेंगे, लाइट की व्यवस्था दुरुस्त रखेंगे, सड़कों का निर्माण जो हो नहीं पा रहा है इनकी बात प्रमुखता से सदन में उठाएंगे, और बिल्कुल प्रमुखता से। ये नगर की मुख्य सड़क है, यहाँ तहसील भी जुड़ी हुई है, इससे कोतवाली भी जुड़ी हुई है। नगर के सभी अधिकारी, सभी नेता इस मार्ग से गुजरते हैं, और ये मार्ग बिल्कुल जर्जर अवस्था में है, इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो सबसे पहला काम तो इस मार्ग का निर्माण कराना, सदन में अपनी बात रखना है, और उसके साथ साथ नगर की जो भी वार्ड की जो भी समस्याएँ हैं, जिस तरह से नाली की सफाई वगैरह हो गई, पानी हो गई, ये सब तो हम लोगों की बुनियादी जो है ये कार्य हैं, ये हम लोगों को करने हैं, इन पर विशेष ध्यान देना है। और इसके साथ साथ जो गरीब लोगों को राशन की अतिरिक्त उपलब्धता के बारे में, उसके लिए मैं विशेष प्रयास करूंगा कि कोटेदारों से बात करके और अधिकारियों से बात करके, खाद्य विभाग में बात करके, जिन्हें राशन की ज़्यादा ज़रूरत है उन्हें उस अतिरिक्त राशन उपलब्ध हो सके। गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए सरकारी स्कूलों में जो भी अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने हैं, सदन में अपनी बात रख के वो उपलब्ध कराएंगे कि अच्छे से अच्छी शिक्षा बच्चों को प्राप्त हो सके। और उसके साथ साथ युवाओं के लिए मैं कोशिश करूंगा कि सदन में बात रख के मुफ्त वाईफाई एक योजना हम लोग लाने की सोच रहे हैं। मैं सोच रहा हूं, मेरे दिमाग में है ये बात, सदन में अपनी बात रख के कि नगर के अपने वार्ड के प्रमुख चौराहों पे एक मुफ्त वाईफाई की डिवाइस लगवाऊँ। एक नहीं, अलग अलग स्थानों पे कई जगह लगवाएं, जिससे कि वार्ड के लोग हमारे इसमें लाभान्वित हों। और इसके साथ साथ ये नगर की एक प्रमुख रोड है, इस रोड पे कम से कम 5 से 6 CCTV कैमरे लगवाने का कार्य, इसका मैं विशेष प्रयास करूँगा। बहुत बहुत आपकी हार्दिक शुभकामनाएं आपको आगे भविष्य के लिए। आपने हमारे चैनल को अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।